लोग क्या कर रहे थे, हम लोग ये जो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स होता है हमने देखा था कि उसमें बहुत सारे वायर्स लगाने पड़ते हैं, और फिर हम जब इसको कुछ मॉडिफाई करना चाहते हैं तो क्या होता है, क्या पकड़ लो आपका सिस्टम चल रहा है, रनिंग में है, एंड रनिंग सिस्टम में अगर कुछ भी मॉडिफिकेशन करना है आपको तो बहुत दिक्कत आती है। आपको पूरा 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 प्लांट आपको शट डाउन करना पड़ेगा, या फिर वो जो यूनिट है उसको शट डाउन करना पड़ेगा, और फिर जाके आप इसमें कुछ काम कर सकते हो। तो इसी चीज को ओवरकम करने के लिए हमने क्या इंट्रोड्यूस किया था, हमने इंट्रोड्यूस किया पीएलसी, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। ठीक है, बेसिक चीजों को समझ लेना बहुत जरूरी है कि क्यों चाहिए हमको ये पीएलसी, और इसमें और इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कहाँ पे अंतर है। अंतर सबसे पहले तो ये है कि जितने सारे इक्विपमेंट्स है, जितने सारे हमारे स्विच है, वो सारे काम हम इलेक्ट्रिकली कर सकते हैं, जितने सारे काम हम ऑटोमेशन के थ्रू कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक चीज है, वो है कॉन्टेक्टर एंड रिले। सो कॉन्टेक्टर और रिले को यूज करके हमने देखा था हम सारे सर्किट्स और इंटरलॉक्स वगैरह वगैरह बना सकते हैं, बट उसमें क्लमजी बहुत हो जाएगा, बहुत सारे वायर्स लगेंगे और फॉल्ट फाइंडिंग बहुत टफ हो जाएगा, क्योंकि फिजिकली हर एक चीज को देखना है, और फिजिकल चीजों में क्या होता है, फॉल्ट्स ज्यादा आते हैं। तो हमने क्या किया, हमने इसी चीज को रिप्लेस कर दिया पीएलसी से। अब पीएलसी क्या है भाई? पीएलसी है इंडस्ट्रियल कंप्यूटर, है ना। पीएलसी को हम बोल रहे हैं इंडस्ट्रियल कंप्यूटर। जैसे हमारा घर का कंप्यूटर है, सेम टू सेम ये भी एक कंप्यूटर ही है। डिफरेंस क्या है फिर ये कंप्यूटर में और पीएलसी में? अंतर कहाँ पे? अंतर ये है कि ये जो हमारे घर का कंप्यूटर होता है, इसमें हम लोग रियल टाइम डिवाइस जो है, फील्ड इंस्ट्रूमेंट जो है, उसको डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन पीएलसी में वो फैसिलिटी बना हुआ है कि हम डायरेक्टली बाकी जो फील्ड डिवाइस है उसको हम कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू इट्स इनपुट एंड आउटपुट कार्ड। तो इसमें हम अलग अलग कार्ड लगाए हैं, और कार्ड के थ्रू क्या कर रहे हैं, इंटरफेसिंग करके रखे हैं, तो पीएलसी से डायरेक्ट हम कनेक्ट कर पाते हैं। अब और क्या अंतर है पीएलसी में और मेरे कंप्यूटर पे? अंतर यह है कि जो अपना कंप्यूटर होता है उसमें आप देखो, आप एक साथ यूट्यूब चला रहे हो, आप फेसबुक चला रहे हो, आप उसमें हो सकता है कि यूट्यूब पे गाना सुन रहे हो, इधर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, और भी कोई एक डिजाइन, ऑटोकेड, सारा एक साथ खोल सकते हो। खोल के रखा है, इसमें काम कर रहे हो, उसमें काम कर रहे हो। मतलब जो कंप्यूटर है वो एक ही साथ मल्टीपल प्रोग्राम्स हैंडल कर रहा है। लेकिन पीएलसी क्या करेगा, अपने पूरे जीवन काल में वो एक ही प्रोग्राम को अपने अंदर रख सकता है, ओनली सिंगल प्रोग्राम। उसके अंदर एक ही प्रोग्राम सेट होगा, और वही प्रोग्राम को वो अपनी पूरी जिंदगी घुमाता रहेगा। इसमें और दूसरा प्रोग्राम नहीं है। अगर कोई दूसरा प्रोग्राम आपको डालना है तो पहला वाला प्रोग्राम इरेज हो जाएगा, उसी के ऊपर दूसरा प्रोग्राम डालना है। मतलब वो एक ही साथ एक एट ए टाइम सिर्फ एक ही प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा, और वही प्रोग्राम होगा आपका जो भी इंडस्ट्री का पूरा लॉजिक वगैरह रहेगा इसमें। अब ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्रामिंग करना है, हमको क्या क्या चाहिए फिर हम पूरा ऑटोमेशन के लिए? एक तो चाहिए आपको पता है कि आपका एक फील्ड है, और उस फील्ड में आपके इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं। चलो एक ब्लैंक पेज लेता हूं। तो हमको क्या क्या पता है, हमको हमारा एक फील्ड है, पकड़ लो ये मेरा फील्ड है। अब फील्ड में आपका इक्विपमेंट्स है, वो हो सकता है कि इंडिविजुअल एक एक मशीन है, जैसे आपके एफएमसीजी प्लांट्स में होते हैं। हो सकता है एक पैकेजिंग मशीन है, हो सकता है एक कन्वेयर बेल्ट सिस्टम है, हो सकता है आपका बॉटलिंग सिस्टम है। इस टाइप का इंडिविजुअल मशीन हो सकता है। या फिर आप प्रोसेस, बड़ा प्रोसेस इंडस्ट्री पकड़ लो, जैसे पावर प्लांट, तो इसमें क्या हो जाएगा, आपके टरबाइन आ गए, आपके बॉयलर आ गए। तो ये सब बड़े बड़े इक्विपमेंट्स जो है वो सारे आए। अब एक टरबाइन को चलाने के लिए आप देखोगे उसमें 10-15 तो ऑक्सिलरी इक्विपमेंट्स है, बहुत सारे मोटर्स है, बहुत सारे पंप्स है, फैन है, वो सारे हैं। बॉयलर में और ज्यादा ऑक्सिलरी इक्विपमेंट्स आपको हैंडल करने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो इतने सारे जो ये सारे इक्विपमेंट्स है, इनको आपको कंट्रोल करना है ऑटोमेशन के थ्रू। कंट्रोल रूम में बैठ के आपको कंट्रोल करना है। अब पकड़ लो यहाँ पे 10 तो मोटर है, मोटर 1, मोटर 2, मोटर 3 बोल के मेरे पास
10 नंबर ऑफ मोटर्स है। अब ऐसा नहीं है कि हर एक मोटर इंडिपेंडेंट है। यहाँ पे देखोगे कि मोटर 3 नंबर के साथ आपका मोटर 10 नंबर का रिलेशन है कि ये अगर चलेगा तब जाके ये चलना चाहिए, अगर ये नहीं चल रहा है तो ये वाला नहीं चलना चाहिए, ये मशीन को ट्रिप कर जाना चाहिए। उसके साथ और क्या चीज होता है, और पैरामीटर के साथ भी इंटरलॉक्स होते हैं, जैसे प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, फ्लो हो गया, लेवल हो गया, कि भाई इस टैंक का लेवल अगर इतना होता है तो ये पर्टिकुलर मोटर चलना चाहिए। अगर यहाँ आपका प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है तो वो बॉयलर ट्रिप कर जाना चाहिए। अगर मेन स्टीम प्रेशर लो हो गया तो मेरा टरबाइन ट्रिप कर जाना चाहिए। तो ये तरीके के हमारे इंटरलॉक्स बनते हैं कि क्या चीज होने से मशीन के क्यों मेन इंटरलॉक्स क्यों देते हैं? इंटरलॉक्स देते हैं ताकि सेफ्टी के लिए, मशीन की सेफ्टी और ह्यूमन सेफ्टी दोनों ही इंक्लूडेड है। अगर मशीन सेफ होगा तभी जाके ह्यूमन सेफ होगा, नहीं तो पकड़ लो बॉयलर है और वो बहुत ज्यादा प्रेशर हो गया और फिर बॉयलर ब्लास्ट हो गया और वहां पे लोग भी मरेंगे। तो सेफ्टी के लिए हम इंटरलॉक्स लगाते हैं, मशीन की सेफ्टी मेनली, साथ में ह्यूमन सेफ्टी, दोनों ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब क्या है कि ये सारे जो इंटरलॉक्स है तो उसके लिए मुझको चाहिए कि यहाँ का अगर प्रेशर के साथ इंटरलॉक देना है तो मुझको प्रेशर मेजर करना पड़ेगा ना पहले। अगर जब तक मैं प्रेशर को मेजर नहीं करूंगा मुझको पता कैसे चलेगा यहाँ पे पर्टिकुलर प्रेशर कितना है? तो जहां पे क्रिटिकल है उस जगह का प्रेशर चाहिए, तो यहाँ पे मैं एक फील्ड इंस्ट्रूमेंट लगाऊंगा और इसको कहेंगे हम प्रेशर ट्रांसमीटर पकड़ लो। टेम्परेचर चाहिए तो आपने एक थर्मोकपल लगा दिया या फिर आरटीडी लगा दिया और फिर उससे हम टेम्परेचर को मेजर कर रहे हैं, प्रेशर को मेजर कर रहे हैं और हम बोल रहे हैं कि भाई इतना हो गया, एक काम करो ये वाला वाल्व खोलो या वाल्व जो है वो बंद करो, वो पर्टिकुलर मोटर को ऑन करो या बंद करो। ये सारी चीजें हो रही है। अब हम क्या चाहते हैं कि ये सब ऑटोमेटिक हो। और कहाँ से हम कंट्रोल करेंगे? हम एक रूम पे बैठेंगे, कंट्रोल रूम पे, और कंट्रोल रूम पे बैठ के ये सारी जो बातें हैं वो सारा काम पूरा प्रोसेस हम यहाँ पे बैठ के करेंगे। फील्ड पे जाना नहीं है। फील्ड पे फील्ड ऑपरेटर घूमता रहेगा, देखता रहेगा, बट हमको सारा ऑपरेशन यहाँ पे चाहिए या फिर ऑटोमेटिक चाहिए। हम लोग कुछ करेंगे ही नहीं, हम स्टार्ट मार दिया, हमारा काम खत्म, अब पूरा ऑटोमेटिक चले प्रोसेस। अब ये सब के लिए क्या जरूरी है? ये सब के लिए जरूरी है कि भाई एक यहाँ पे कंट्रोलर चाहिए। अब किसी भी चीज को अगर कंट्रोल करोगे तो हमको चाहिए कंट्रोलर जो डिसीजन तो ले। वो डिसीजन कैसा है? सिमिलर जैसे हम डिसीजन लेते हैं। हम क्या देख रहे हैं? हम वो पैरामीटर को देख रहे हैं और फिर बोल रहे हैं कि ये वाला भाग को खोलो, ये वाला भाग को बंद करो। तो दो ही चीज चाहिए, एक कि इनपुट आए और दूसरा यहाँ से आउटपुट जाए, और बीच में क्या चाहिए? डिसीजन मेकर चाहिए। तो ये कंट्रोलर जो है ये वही काम कर रहा है। और कंट्रोलर कौन है हमारे लिए? पीएलसी है। अभी आप पीएलसी बोलो, डीसीएस बोलो, फिलहाल दोनों को सेम पकड़ के चलो कि ये पीएलसी हो, डीसीएस हो या फिर कोई भी अलग टाइप का कंट्रोलर है, एक ही बात है। तो यहाँ से फील्ड से ये जितने फील्ड इंस्ट्रूमेंट है उससे हमको चाहिए इनपुट, फील्ड इंस्ट्रूमेंट से चाहिए इनपुट, और फाइनल कंट्रोल एलिमेंट की यहाँ पे प्रेशर ज्यादा हो गया तो आपको प्रेशर कम करना है, तो पकड़ लो आप फ्यूल फीडिंग को कम करोगे, तो अल्टीमेटली यहाँ से जाएगा आउटपुट उस पर्टिकुलर किसको? फाइनल कंट्रोल एलिमेंट, फाइनल कंट्रोल एलिमेंट। अब ये फाइनल कंट्रोल एलिमेंट जो बोल रहा हूं वो क्या क्या हो सकता है? हो सकता है फाइनल कंट्रोल एलिमेंट एक मोटर है, हो सकता है फाइनल कंट्रोल एलिमेंट एक आपका सोलेनॉइड वाल्व है, हो सकता है फाइनल कंट्रोल एलिमेंट एक कंट्रोल वाल्व है ना, हो सकता है ये एक पावर सिलेंडर है, ये पावर सिलेंडर है। तो ये सारे हमारे फाइनल कंट्रोल एलिमेंट है। तो मैक्सिमम देखोगे इलेक्ट्रिकल फाइनल कंट्रोल एलिमेंट क्या है, आप पूरा इंडस्ट्री घूम लो आपको दिखेगा कि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं, लेकिन आप उसको कैटेगरी में डालो, आप देखोगे कहीं पे भी जाओ तो अगर इलेक्ट्रिकल साइड से फाइनल कंट्रोल एलिमेंट की बात कर रहे हो तो वो एक मोटर है, कन्वेयर बेल्ट हो मोटर है, फैन है मोटर है, पंप है मोटर है। तो ये सारी की सारे इलेक्ट्रिकल से अगर कंट्रोल कर रहे हो तो फिर वो एक मोटर है। अगर न्यूमेटिक कंट्रोल कर रहे हो तो उसमें हो सकता है वो एक सोलेनॉइड वाल्व है, हो सकता है वो एक कंट्रोल वाल्व है, हो सकता है वो एक पावर सिलेंडर है। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि या तो वो रेगुलेटेड होगा
0 to 100%, या फिर वो ऑन ऑफ शॉर्ट में होगा। तो दो ही टाइप के हो रहे हैं। तो वेरी इजीली हम इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं किस पे, कि ये सिग्नल जो जा रहा है वो हो सकता है एनालॉग इनपुट है, एनालॉग आउटपुट है, या फिर डिजिटल इनपुट है, या डिजिटल आउटपुट है। अगर ये चार ही टाइप के इनपुट आउटपुट होते हैं, नेक्स्ट लेवल पे हमको सिर्फ इतना जानना है कि एनालॉग इनपुट और एनालॉग आउटपुट जो है वो 4 to 20 मिली एम्पियर पे काम करता है, और DIDO के लिए मैं वोल्टेज देखूंगा 0 और 24 वोल्ट। और बिलीव मी, अगर सिर्फ इस बात को आप ध्यान में रखते हो, दिमाग पे रखते हो, तो आप 80% फील्ड का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद के जितना सारा अंदर का नॉलेज है ना, वो एफिशिएंसी बिल्ड अप करने के लिए और अपने आप को एनहांस करने के लिए रेस्ट 20%। 80% काम तो सिर्फ इतना नॉलेज से होता है कि वहां पे जाके चेक करो कि टर्मिनेशन, उस टर्मिनेशन को फाइंड आउट करो कि जहां पे आके आपका इक्विपमेंट लगा है वहां पे वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एनालॉग है तो करंट देखो, डिजिटल है तो वोल्टेज देखो। अब बाकी अंडरस्टैंडिंग है कि फील्ड का कनेक्शन कैसे हुआ है। अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग है और अगर आप टर्मिनेशन पे वो चीज देख पाते हो, आप प्रॉब्लम सॉल्व कर लो। रेस्ट ऑफ द पार्ट इज कि इसका प्रोग्रामिंग कैसे करना है। तो प्रोग्रामिंग करने के लिए हमको क्या क्या चीजों की जरूरत है उस पर आते हैं। प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको सबसे पहले तो लैपटॉप या कंप्यूटर चाहिए अलग से, और उस कंप्यूटर पे आप क्या करोगे, एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे। और वो सॉफ्टवेयर कौन सा सॉफ्टवेयर होना चाहिए, वो सॉफ्टवेयर होना चाहिए आपका जो PLC है या DCS है, जो भी कंट्रोलर है, उस कंट्रोलर को प्रोग्राम करने के लिए पर्टिकुलर जो सॉफ्टवेयर है वही सॉफ्टवेयर आपको लगाना पड़ेगा। पकड़ लो आप एलन ब्रेडली का अगर PLC यूज कर रहे हो यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे रॉकवेल ऑटोमेशन का RS लॉजिक्स का फैक्ट्री लॉक कोई एक ये चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए। डिपेंड करेगा कि आपका इस PLC का मॉडल क्या है। SLC 500 यूज कर रहे हो, RS लॉजिक्स 500 होगा। कंट्रोल लॉजिक्स का बड़ा वाला PLC, DCS टाइप का PLC आप हैंडल कर रहे हो, तो यहाँ पे RS लॉजिक्स 5000 होगा, इस टाइप का होगा। सीमेंस का यूज कर रहे हो, S7 पर साइमेटिक यूज करोगे। आप कोई इसका यूज करोगे, क्या कहते हैं इसको, जी फानुक का यूज कर रहे हो तो दूसरा होगा। मित्सुबिशी का होगा तो दूसरा होगा। तो आपको पता करना है कि ये इसका सीरीज क्या है, इसका मॉडल क्या है, उस मॉडल के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए होगा। आज के डेट में वो चीज जानने के लिए आपको किसी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। आप मॉडल नंबर देके आपको सिर्फ जानना है कि हाँ भाई उस मॉडल नंबर के हिसाब से एक सॉफ्टवेयर होता है। आप मॉडल नंबर देखोगे, गूगल करोगे, आपको मिल जाएगा कि कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए। हो सकता है वो सॉफ्टवेयर ही अवेलेबल हो, आप डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन अगर आप प्रोफेशनली कंपनी में यूज कर रहे हो तो क्या है कि हर एक सॉफ्टवेयर का लाइसेंस होता है। तो ये लाइसेंस के लिए आपको लाइसेंस की जो प्रोवाइड किया हुआ है वो की जानना पड़ेगा। पासवर्ड रह सकता है तो वो पासवर्ड जानना पड़ेगा, और वो सॉफ्टवेयर को आप फुल वर्जन पे आप तब यूज कर रहे हो। अभी क्या करना है कि इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल तो कर लिया आपने लैपटॉप में, क्या करना है, इसको प्रोग्राम करना है। प्रोग्राम करते टाइम हमने देखा है कि हमारे हाथ में 5 डिफरेंट टाइप के लैंग्वेज है। 5 लैंग्वेज से हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शन लिस्ट हो सकता है, या फिर SFC हो सकता है, लैडर डायग्राम हो सकता है, फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम हो सकता है। और उसमें से हम जानते हैं कि हमको PLC को अगर प्रोग्राम करना है तो मेनली हम लैडर लॉजिक, लैडर डायग्राम प्रेफर करते हैं। DCS में हम लोग फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम प्रेफर करते हैं। अब हमने लिख लिया, पकड़ लो, एक प्रोग्रामिंग का आइडिया हो गया, तो लैंग्वेज समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। हमने सीख लिया और हमने प्रोग्राम लिख लिया। प्रोग्राम लिखने के बाद आपका काम क्या है कि ये जो प्रोग्राम लिखा है हमने, क्या वो प्रोग्राम एरर फ्री है, क्योंकि आप फील्ड में इंस्टॉल करने जा रहे हो। जब तक आप श्योर नहीं होगे, एंश्योर नहीं होगे कि 100% मेरा ये प्रोग्राम काम करेगा, तब तक आप इसको डेफिनेटली फील्ड पे नहीं चलाओगे, नहीं तो कोई ना कोई मिसहैपनिंग हो सकती है। अब क्या जरूरत है कि प्रोग्राम तो बना लिया मैंने भाई, तो प्रोग्राम को क्या करना है, सिमुलेट करके देखना है। सिमुलेशन। अब सिमुलेट का मतलब क्या है कि मैं फील्ड के साथ इसको कनेक्ट नहीं करूंगा, लेकिन कंप्यूटर पे बैठ के मैं एक एक लाइन को, एक एक रंग को मैं पूरा का पूरा स्टडी करूंगा कि मैं जब इनपुट दे रहा हूं तो मेरा आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
पूरा फिजिकली मैं उसको चेक कर लूंगा विदाउट कनेक्टिंग विद द फील्ड। उसके लिए मुझको चाहिए एक सिमुलेटर चाहिए। तो सिमुलेटर सॉफ्टवेयर होता है, सिमुलेशन का आपका क्या कहते हैं इसको, प्रोविजन रहता है सॉफ्टवेयर में, हम उसी मोड से सिमुलेट करेंगे। जैसे अगर एलन ब्रेडली का पीएलसी हम यूज कर रहे हैं तो वहां सर, पे हाँ वापस एक और बार बोला ना, ये स्टिमुलेशन से मतलब कि मैंने लैंग्वेज सीख लिया, मैंने अभी अब प्रोग्रामिंग कर दी। हाँ मैंने प्रोग्रामिंग मेरे को क्या सीखना है, कोई ना कोई ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो सीखना है। लेडर लॉजिक हमने सीखा और लेडर लॉजिक में पूरा का पूरा हमने प्रोग्राम बनाया। प्रोग्राम बनाने के बाद मेरा काम है सिमुलेशन, है ना, कि सिमुलेट करके तो देखे कि ये जो प्रोग्राम मैंने लिखा है ये प्रोग्राम सही ढंग से काम कर रहा है कि नहीं। ऐसा पता चला कि हम पुश बटन 2 को दबा रहे हैं और मोटर चालू होना चाहिए था 1 नंबर, चालू हो रहा है 5 नंबर, है ना। हो सकता है कि 3 नंबर पुश बटन को दबाने से मोटर 1 नंबर बंद हो जाना चाहिए, लेकिन 3 नंबर को दबा रहे हैं और 5 नंबर उल्टा चालू हो रहा है, 1 नंबर बंद हो रहा है। तो ऐसा नहीं हो, लॉजिक तो बना लिए, अब क्या कर रहे हैं कि लॉजिक को हम सिमुलेट करके देख रहे हैं कि भाई हम इनपुट दे रहे हैं, आउटपुट को चेक करेंगे। और इनपुट कैसे देंगे, वर्चुअली देंगे, सिमुलेशन मोड पे देंगे, इसके साथ फील्ड को अभी कनेक्ट ही नहीं किया है। जब सिमुलेशन मोड पे हमने देखा कि अब हमारा सारा इनपुट आउटपुट जो है वो सही ढंग से काम कर रहा है और लॉजिक सेटिस्फाई कर रहा है, अब क्या करेंगे, इस प्रोग्राम को हमको क्या करना है, डाउनलोड करना है। क्या करना है, पीएलसी में अभी आएगा आपका डाउनलोडिंग, अभी डाउनलोड करेंगे कंप्यूटर से पीएलसी में। तो डाउनलोड करने के लिए डेफिनेटली पीएलसी के साथ आपके कंप्यूटर का एक कम्युनिकेशन बनाना पड़ेगा, नहीं तो डाउनलोड कैसे होगा। अब ये कम्युनिकेशन जो है वो पर्टिकुलर बहुत सारे इंडस्ट्रियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स होते हैं, उसके हिसाब से होगा। अब वो जो प्रोटोकॉल्स है, पकड़ लो आपका जो पीएलसी है वो पीएलसी इथरनेट प्रोटोकॉल सपोर्ट कर रहा है, तो आपको इथरनेट केबल लगाना है, आईपी एड्रेस सेट करना है, वो हम सीखेंगे बाद में। तो कैसे कम्युनिकेशन करना है कंप्यूटर के और पीएलसी के बीच में, कर लिया। जैसे आप एलन ब्रेडली का अगर पीएलसी यूज कर रहे हो तो कम्युनिकेशन को सेट करने के लिए आपको चाहिए आरएस लिंक्स बोल के एक सॉफ्टवेयर। एलन ब्रेडली का कोई भी पीएलसी हो, आपको आरएस लिंक सॉफ्टवेयर होना पड़ेगा। यह सॉफ्टवेयर क्या करता है, जो आपका आरएस लॉजिक सॉफ्टवेयर है और जो आपका मेन पीएलसी है या फिर सिमुलेटर है, उसके बीच में ब्रीजिंग का काम करता है, वो प्रोटोकॉल्स को सपोर्ट कराता है, ठीक है, दोनों के एंड का। अब आपने आरएस लिंक्स लगाया, वो इथरनेट केबल लगाया, तो आपको क्या क्या चाहिए, आपको और एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ रही है, कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर। किसी में चाहिए हो सकता है, किसी में नहीं चाहिए हो सकता है, लेकिन एलन ब्रेडली है तो फिर आपको आरएस लिंक्स चाहिए ही चाहिए। और फिर आपको क्या चाहिए, एक स्टैंडर्ड केबल चाहिए, कि वो स्टैंडर्ड केबल जो उसी पीएलसी में लगेगा। इंटरनेट है तो कोई भी चल जाएगा, लेकिन अलग अलग ब्रांड के अलग अलग केबल आते हैं, प्रोप्राइटरी केबल बोलते हैं उनको, तो वो केबल हमको लाना पड़ेगा। अब केबल के साथ पीएलसी को कनेक्ट किए, पीसी के साथ कनेक्ट किए, सॉफ्टवेयर डाला, अब डाउनलोड ऑप्शन पे गए और हमने डाउनलोड कर दिया। अब डाउनलोड में करने के टाइम पे हमको ये देखना पड़ेगा कि पीएलसी जो है वो प्रोग्राम मोड पे हो। अगर ये प्रोग्राम मोड पे नहीं है, रिमोट मोड पे है या रन मोड पे है, तो आप डाउनलोड करोगे, डाउनलोड फेल दिखाएगा, डाउनलोड होगा ही नहीं। तो आप बोलोगे यार क्या हो गया, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। इसको प्रोग्राम मोड पे रखोगे तब जाके आपका प्रोग्राम चेंज होगा उसमें। डाउनलोड करने का भी फिर से तरीका है, हो सकता है आप ऑनलाइन डाउनलोड कर रहे हो या ऑफलाइन डाउनलोड कर रहे हो। ऑनलाइन डाउनलोड का मतलब क्या है कि आपका पीएलसी रनिंग में है और आपका प्रोसेस चल रहा है, और फिर आप उसी में नया प्रोग्राम बना के उसी में डाल दे रहे हो, ठीक है, पूरा प्रोग्राम चेंज कर रहे हो। और ऑफलाइन प्रोग्राम क्या है कि आपने प्रोसेस बंद कर दिया, पीएलसी को शट डाउन किया और उसके बाद उसको प्रोग्रामिंग कर रहे हो। ऑफलाइन प्रोग्रामिंग में तो चलो ठीक है, आसान है। ऑनलाइन में जब आप प्रोग्राम कर रहे हो तो बहुत केयरफुल होना पड़ेगा, क्योंकि जैसे आप प्रोग्राम को डालोगे हो सकता है आपका प्लांट ट्रिप कर जाए, सारे मशीन सारे रिसेट हो जाए, फिर से आपको चालू करना पड़ जाए, तो वहां पे केयरफुल होना चाहिए। और जब हम ये इस चीज को एक बार जब हम करेंगे डाउनलोडिंग, तो मेरे को याद दिला देना, मैं डिटेल्स में बताऊंगा कि ऑनलाइन मोड पे ना हम
हर एक चीज को नहीं कर सकते, हम टैग को चेंज नहीं करते। अगर आप सिंपली लॉजिक मॉडिफाई करते हो, जितना एग्जिस्टिंग टैग है, एग्जिस्टिंग जितना सारा टैग है या इनपुट आउटपुट लिस्ट बना हुआ है, उसी के अंदर अगर आप सिर्फ लॉजिक को मॉडिफाई करते हो तो आपका सीपीयू जो है उसको खतरा नहीं है, वो बंद नहीं हो, तो आप ऑनलाइन कर सकते हो, ऑनलाइन डाउनलोडिंग सपोर्ट करेगा। लेकिन अगर आप नया कुछ टैग ऐड कर रहे हो, नया कुछ इनपुट आउटपुट ऐड कर रहे हो, टैग मॉडिफाई कर रहे हो, तो आपको पीएलसी को शटडाउन लेके ही करना है। सिर्फ लॉजिक मॉडिफाई कर रहे हो, ऑनलाइन में हो जाएगा, उससे दिक्कत नहीं है। सिर्फ क्या है, जिस पर्टिकुलर मशीन का लॉजिक बना रहे हो, उस मशीन, वो हो सकता है वो मशीन बंद हो जाए, तो वो देख लेना पड़ेगा कि उसका इनिशियल वैल्यू क्या दे रहे हैं, फलाना ढिकाना, वो सब, तो वो सारी चीजें हमको समझना है। तो बेसिकली हमारे दिमाग में आज अभी क्या होना चाहिए, आज अभी ये है कि भाई एक फील्ड है, फील्ड में बहुत सारे इक्विपमेंट है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है, हजारों टाइप के, मेरे को पता भी नहीं है कि किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट है, दिक्कत नहीं है, मुझको सिर्फ दिमाग में ये है कि भाई 4 टाइप के मेरा इनपुट आउटपुट सिग्नल होता है। अब वो जो पर्टिकुलर मशीन है और उसमें जो हजारों सिग्नल लगे हुए हैं उस सिग्नल का मेरे पास एक फाइल होना पड़ेगा, जिस फाइल पे पूरा का पूरा डिटेल्स रहे कि कौन सा चैनल पे कौन सा सिग्नल आके लगा है। जब तक मुझको ये पता नहीं चलेगा कि कौन से चैनल पे कौन सा सिग्नल लगा है, मतलब ये स्टार्ट के लिए है, ये स्टॉप के लिए है, ये कोई प्रेशर फीडबैक है या फिर ये कोई कमांड है, जब तक मेरे को वो टीएम डिटेल्स या फिर जेबी डिटेल्स, क्या बोलते हैं, टर्मिनेशन डिटेल्स या फिर जेबी डिटेल्स, जब तक मेरे हाथ में नहीं रहेगा, या टर्मिनेशन मॉड्यूल का डिटेल्स मेरे हाथ में नहीं रहेगा, तब तक मैं तो वैसा हो गया ना कि मेरे पास यार बंदूक है, गोली है, सब कुछ है, लेकिन मेरे पास कोई रोड मैप ही नहीं। अब मैं जाऊं किधर, कहां पे जाके जंग लड़ूं? तो सारे के सारी चीजों के साथ मुझको एक मैप चाहिए जिसमें वो डिटेल्स मेंशन्ड हो कि कौन से टर्मिनल पे कौन सा सिग्नल आके लगा है। अगर वो नहीं है तो आपको वो बनाना पड़ेगा, ड्यूरिंग शटडाउन हो या फिर कुछ हो, बना लेना पड़ेगा। नहीं बनाओगे तो फिर आपको हर रोज दिक्कत आने वाली है, ठीक है। तो रेडी क्या रहना चाहिए, रेडी रहना चाहिए टर्मिनेशन मॉड्यूल का डिटेल्स कि पीएलसी का पूरा जो चैनल है, कौन से चैनल पे कौन सा सिग्नल लगा है, वो आपके हाथ पे हो। ये जो पीएलसी के चैनल से लेके पीएलसी का जो कार्ड है और उसका जो चैनल्स है, ये सारे टर्मिनल्स है, यहां से लेके फील्ड पे जो इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, उस इंस्ट्रूमेंट के बीच पे हो सकता है बीच में कोई एक जंक्शन बॉक्स आ गया हो सकता है कहीं पे कोई एक जंक्शन बॉक्स है कि ये तार यहां से निकला और आके यहाँ पे टर्मिनेट हुआ, फिर जंक्शन बॉक्स से जाके ये आपके इक्विपमेंट पे जा रहा है, ऐसा भी हो सकता है। तो आपको जेबी डिटेल्स भी चाहिए फील्ड का, इसको बोलते हैं जेबी डिटेल्स, जंक्शन बॉक्स का डिटेल्स की कौन से जंक्शन बॉक्स पे क्या क्या सिग्नल आ रहा है, कौन सा तार आ रहा है उस तार का फेरूल नंबर क्या है, यहाँ पे फेरूल नंबर रहेगा, यहाँ पे फेरूल नंबर रहेगा, है ना, यहाँ पे फेरूल नंबर लगा होगा, तो हमको फेरूल नंबर चाहिए हर एक तार का। तो हम पता कर सकते हैं कि ये जो तार निकला है यहाँ से, यही तार यहाँ पे घुसा है, और ये जो तार घुसा है ये वाला इस फेरूल नंबर से निकला है, और ये इस फेरूल नंबर पे जाके ऐड हुआ है। तो फील्ड में क्योंकि हम तार पकड़ पकड़ के तो जाएंगे नहीं, हम इस एंड पे फेरूल नंबर चेक करेंगे, वहां पे जाके फेरूल नंबर चेक करेंगे। अब ये अगर कनेक्शन बन रहा है पूरा का पूरा, तो मेरे पास अगर ये हो गया मेरा टर्मिनेशन मॉड्यूल्स और टीएम डिटेल्स मेरे पास है, और मेरे को पता है कि कौन से चैनल पे टीएम डिटेल्स पे लिखा होगा कि चैनल नंबर 1 पे आपका स्टार्ट मोटर एक नंबर, चैनल नंबर 2 स्टॉप मोटर एक नंबर, तो इस टाइप से पूरा डिटेल्स लिखा हुआ है। अब मैं एनालिसिस कर सकता हूँ कि कहाँ पे क्या हो रहा है, क्या ये पर्टिकुलर चैनल पे करंट आ रहा है नहीं आ रहा है, वोल्टेज आ रहा है नहीं आ रहा है, वो सारा चीज में देख सकता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है एनालॉग इनपुट, एनालॉग आउटपुट, डिजिटल इनपुट, डिजिटल आउटपुट। इसके लिए 20 मिली एम्पियर चेक करूंगा, इसके लिए वोल्टेज चेक करूंगा। और फिर जो अपलोड होता है ना, जैसे हम लोग अगर कोई भी एक मतलब पीएलसी चल रहा है, स्काडा चल रहा है,
तो उसमें अगर ऑनलाइन कुछ चेक करना है तो पहले ये ऑप्शन आता है कि अपलोड। हाँ तो अभी मैंने जो बताया आपको डाउनलोड बताया, ठीक है। डाउनलोड क्या है? पीसी टू पीएलसी। अभी क्या है कि आपको आपका पीएलसी रनिंग तो प्रोग्रामिंग कर दिया। प्रोग्रामिंग करने के बाद आप क्या करोगे? इसको रन मोड पे डाल दोगे, और रन मोड पे डालने से ये तो चल रहा है, पूरा फील्ड को हैंडल कर रहा है, ठीक है। नाउ देयर इज समथिंग यू वांट टू सी इन द पीएलसी। आपको हो सकता है कि वो जो लॉजिक है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉजिक है पीएलसी में, उस लॉजिक को आपको मॉडिफाई करना है या फिर फॉल्ट फाइंडिंग करना है। फॉल्ट फाइंडिंग करना है थ्रू पीएलसी। आपको देखना है कि यार ये जो है मशीन काम नहीं कर रहा है। पकड़ लो आपका एक कन्वेयर बेल्ट है और ये कन्वेयर बेल्ट चल नहीं रहा है और ये पीएलसी से कंट्रोल्ड है। आपको देखना है कि क्यों नहीं चल रहा है। तो आपको क्या करना है? इसका प्रोग्रामिंग जो इसके अंदर है, उसी प्रोग्रामिंग को आपको चेक करना पड़ेगा ना, ऑनलाइन वैल्यूज चेक करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना है? आप अपना लैपटॉप या कंप्यूटर को पीएलसी के साथ फिर से कनेक्ट करोगे। कनेक्ट करके आप क्या करोगे? अपलोड करोगे। आपको क्या करना है? अभी पहले डाउनलोड किए थे पीसी से पीएलसी, अब ये जो प्रोग्राम एग्जिस्टिंग प्रोग्राम है, इसी को अपलोड करना है अपने पीसी में। सेम सॉफ्टवेयर यूज होगा जो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है, वहां पे आपको अपलोड ऑप्शन दिखेगा। अपलोड करोगे तो जो प्रोग्राम एग्जिस्टिंग प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम पूरा का पूरा खुल के आएगा यहाँ पे। और आने के बाद इसको ऑनलाइन मोड पे आप चेक कर सकते हो वैल्यूज क्या आ रहा है। आप इसको ऑफलाइन मोड पे या फिर ऑनलाइन मॉडिफिकेशन पे जाके डायरेक्टली यहाँ पे मॉडिफाई करके और जब फिर से डाउनलोड कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हैं आप, ठीक है। तो अपलोडिंग मतलब क्या होता है? पीएलसी से पीसी में लेना, और डाउनलोड मतलब होता है पीसी से पीएलसी में लेना। समझ में आया? और ये काम करने के टाइम पे हमको सिर्फ ध्यान में रखना है, यहाँ पे का जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, वो प्रोटोकॉल को मेंटेन करना पड़ेगा। प्रोटोकॉल में हो सकता है इसका जो बॉड रेट है, जो स्पीड है इसका, ठीक है, पीएलसी का जो स्पीड है, उसी स्पीड के हिसाब से ही आपको सॉफ्टवेयर में बॉड रेट सेट करना पड़ेगा। और भी कुछ सेटिंग्स होते हैं। आजकल के जितने सारे पीएलसी आ रहे हैं, मॉडर्न पीएलसी है, वो सारे बाय डिफॉल्ट लेते हैं। आप जैसे ही कनेक्ट करोगे बाय डिफॉल्ट ले लेगा, है ना। जैसे आप मोबाइल है, मोबाइल को आप कंप्यूटर से कनेक्ट करते हो तो डायरेक्टली आपका सारा डाटा मोबाइल पे, कंप्यूटर पे दिखेगा, आपको डिटेक्ट कर लेता है। कोई भी नया डिजिटल इक्विपमेंट है उसको लगाओ, ऑटोमेटिक कंप्यूटर क्या करता है? डिटेक्ट कर लेता है आज के दिन पे। लेकिन वहीं पे आपका जो विंडोज पीसी है, उसके साथ आप आईपैड को लगा दो तो वो डायरेक्ट डिटेक्ट नहीं करेगा। वो फिर से बोलेगा यार ये सॉफ्टवेयर लाओ, वो सॉफ्टवेयर लाओ, फलाना ठिकाना। तो दोनों के बीच में एक ब्रिजिंग सॉफ्टवेयर देना पड़ेगा। तो ध्यान में यही रखना है, कभी भी आप ऑनलाइन पे डाउनलोड करते हो तो थोड़ा सा ध्यान से, क्योंकि आपका पूरा का पूरा प्रोग्राम चेंज हो सकता है। कभी भी आप कोई एक प्रोग्राम को मॉडिफाई करते हो एकदम मतलब ये यहाँ पे अपने क्या कहते हैं इसको, फोरहेड पे चाहिए तो प्रिंट करके रख लो कि भाई मैं कभी भी किसी भी पीएलसी में कोई भी प्रोग्राम जब डाउनलोड करूंगा उससे पहले बैकअप ले लूंगा। बैकअप फाइल आपका सेव होना चाहिए। आप क्या करोगे? जो एग्जिस्टिंग चल रहा है उसी को अपलोड करो, और इसी जो फाइल बना उसको बैकअप फाइल बोल के उसका डेट देके बैकअप फाइल स्टोर करके रखो। कि हो सकता है कि हम जो भी मॉडिफाई किए हैं उसको जैसे ही डाउनलोड करेंगे तो हो सकता है कोई एक एडवर्स गलती हो गई हो, कुछ हो गया हो, तो आपको फिर मिलेगा नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं? डायरेक्टली बैकअप फाइल डाउनलोड करके चला सकते हैं, कम से कम नौकरी बच जाएगी, है ना। नहीं तो दिक्कत आने वाली है, नौकरी जाएगी हाथ से। तो भाई साहब ध्यान में ये रखना है कि जितने भी चाहे चाहे वहां पे 10,000 इंस्ट्रूमेंट लगे हैं, चाहे मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट वायरलेस लगे हैं, कितने भी इंस्ट्रूमेंट है, सिग्नल जो आ रहा है उसको देखना है कि वो किस टाइप का सिग्नल है। अभी तक जितना भी प्लांट है हमारा, तो जितना भी मैंने हैंडल किया सारे वायर्ड पीएलसीज है। वायर्ड में क्या है? 4 टाइप के सिग्नल है, एनालॉग इनपुट, एनालॉग आउटपुट, डिजिटल इनपुट, डिजिटल आउटपुट दिमाग पे सेट हो चुका है। वोल्टेज चेक करेंगे डिजिटल के लिए, करंट चेक करेंगे एनालॉग के लिए। अगर मिस हो गया ना कोई भी फॉल्ट फाइंडिंग पे तो बताना है।
अब फॉल्ट फाइंडिंग, ट्रबल शूटिंग तो लंबा स्ट्रेटेजी है, करते करते आएगा, समझेंगे धीरे धीरे, है ना। सो आज के लिए यहाँ पे खत्म करें, 9:30 हो रहा है। जूरी कैसा है आपका प्रिपरेशन जाने का? अभी तो सब कुछ रेडी हो गया है, तो मैंने मेल किया था, अभी पता चला कि वो लोग ट्रेवल एक्सपेंसेस भी दे रहे हैं, तो मेरा पेट्रोल का खर्चा भी वो लोग ही देंगे। वाओ यार, तुम्हारा तो जैकपॉट लग गया। हाँ, सब एक्चुअली मुझे कुछ पता नहीं था, मैं ऐसे कॉल किया था कि ऐसा ऐसा मैं 5 तारीख को निकल रही हूँ, ऐसा ऐसा। फिर बोला कि एक काम करो, मेल डाल दो, तुम्हारा जो पेट्रोल का चार्ज होगा वो हम लोग पे करेंगे, मतलब क्लेमेबल होगा, मतलब वो। हाँ, ये जो मतलब जो ये सब अच्छा क्या है ना, बड़ा कंपनी होता है तो वो एचआर अपने रूल से चलते हैं। मतलब आपके लेवल पे, आपका एक लेवल होगा, उस ग्रेड पे जो जो फैसिलिटीज है वो सारे आपको, आप आराम से एंजॉय कर सकते हो, उसको ले सकते हो, ठीक है। और जूरी ज्वाइन कर लो, उसके बाद नया रिक्रूटमेंट, नया इंजीनियर चाहिए तो ऐसे मेरा नाम है। प्रदीप को तो बुला लेना। हाँ, मैं नहीं, मैं ग्रुप में डाल दूंगी ना, जब होगा निकलेगा तो। हाँ जूरी, ऐसा है जब होगा थोड़ा से तो तो जा रहे हैं तो फिर हम लोग को भी याद रखिए। जरूर। अच्छा, ये एक और बोलना था, मैं तो क्वेश्चन पूछा नहीं, बस एक बोलना था कि अभी अगर जा रहे हैं तो अभी तो अब तो रहेंगे क्लास में, तो हाँ कोई भी हाँ जो है ऐसा कुछ मतलब एक्सपीरियंस लेते हैं कुछ ऐसा फील्ड का कुछ तो वो भी हम लोग से शेयर कीजिएगा बीच में क्लास क्लास में। हाँ, मैं तो क्लास तो करूंगी रेगुलर, क्योंकि मेरा शिफ्ट मॉर्निंग एंड जनरली होगा, तो 8 बजे तक तो मैं फ्री हो जाऊंगी शायद, तो जो क्लास तो ज्वाइन करूंगी रेगुलर। हाँ, अच्छा अच्छा, बढ़िया। क्लास ज्वाइन करेंगे तो इसी में कि डेली के में क्या कुछ ये हो रहा है, कुछ उसका जो है प्रॉब्लम आता है क्या इंडस्ट्री में, थोड़ा सा हम लोग भी उसको और जान करके केस कुछ स्टडी ऐसा कर है तो सकते कर हैं। सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। हम्म हम्म चलो, आज क्या हो गया, आज हो गया आपका फ्राइडे, तो सैटरडे कल का दिन है तुम्हारे पास, संडे। संडे को निकल रही हो, और कब तक पहुंच जाओगी? 7 तारीख को पहुंच जाऊंगी, क्योंकि डे में ही हम लोग जाएंगे, रात को होल्ड करेंगे, तो 7 तारीख को पहुंच जाएंगे। 7 तारीख को पहुंच जाओगी। 8 तारीख को ज्वाइनिंग है। 8 तारीख को ज्वाइन कर लो, नेक्स्ट वीक हो सकता है तुम्हारा, अभी तो नया नया जगह है, थोड़ा एक्टिव रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, आपको वीडियोस मिलेंगे क्लासेस के, है ना। क्लास को कंटिन्यू रखना, और शो ऑल द बेस्ट वंस अगेन। आई ऑल एम द रियली बेस्ट, ऑल द रियली बेस्ट। रियली रियली वेरी थैंक यू, हैप्पी थैंक फॉर यू। यू। और ये तो सेलिब्रेशन मतलब ऑनलाइन पे हो गया, ऑफलाइन होता ऑल तो द मजा बेस्ट आता। जूरी। थैंक यू, थैंक यू। चल, बाय बाय, बाय बाय, बाय सर। गुड बाय नाइट, सर। गुड नाइट। बाय बाय, गुड नाइट सर। बाय बाय, गुड नाइट।